जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने पेश है नई वीडियो के साथ। कल हमने पाकिस्तान की क्राइसिस के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन अभी आज मैं थोड़ा सा इंटरनेट एक्सप्लोर कर रहा था तो मेरे सामने एक वीडियो आई। चलो देखते हैं क्या है वीडियो, क्या है उसमें, और उसके ऊपर साथ के साथ रिएक्शन भी देंगे। अभी कुछ फ्रेंड्स ने कॉल करके मुझे कहा कि भाई पूरी की पूरी वीडियो ना चलाया करो, साथ के साथ ही अपने व्यूज़ दिया करो, तो आज वैसे ही करेंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। आइए देखते हैं क्या इस वीडियो में। नासा भी कांप गया जब अंतरिक्ष में साक्षात दिखे श्री विष्णु। दोस्तों, लगभग 1 साल पहले नासा ने ब्रह्मांड की एक ऐसी तस्वीर निकाली जिसे देखकर नासा के साथ साथ इस दुनिया का हर मनुष्य चौंक गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस तस्वीर की सच्चाई क्या थी और किस तरह से वो वेद पुराणों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के बारे में तो वो बातें जान लेनी चाहिए जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसे आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। साथ ही उन बातों का जुड़ाव नासा को मिली उस चौंकाने वाली तस्वीर से भी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक वाक्य कहा कि इस दुनिया के हर अभी बताएंगे। उन्होंने वेद और पुराणों का जिक्र किया, तो जो लोग ये नहीं समझते कि वेद पुराण हमारे क्या हैं, वेद वो हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों नहीं लाखों साल, यहाँ तक कि आदिकाल से लिखे हैं। आपने अक्सर आजकल के टाइम में सुना होगा कि सबसे पुराना जो महावेद जो ग्रंथ अभी तक मिला वो भगवत गीता है। नो डाउट वो एक हमारा बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, पुरातन है, लेकिन लोगों ने इसके सामने ये तर्क दिया कि ये सिर्फ 10,000 साल समथिंग कुछ पुराना है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेदों की रचना आदिकाल से हुई। अगर आज की जो साइंस है, आज के जो रिसर्चर्स हैं, उनके वो 10,000 साल पहले क्योंकि बुक मिली, इट डजंट मीन कि वो 10,000 साल पहले ये सब था। अभी रामायण की एग्जांपल ले लो, जैसे अभी एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, राम सेतु, उसमें कहा गया कि 7,000 या शायद 10,000 साल पहले का, लेकिन ऐसा नहीं है। जो उन्होंने डेट्स का जिक्र किया और अपने हिंदू ग्रंथों के हिसाब से जब उसका मैचिंग की, उसकी कुंडली वगैरह की सारी, तो नक्षत्र ग्रह वगैरह, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि 7,000 साल पहले वही थे, लेकिन एक रिसर्च सामने आई है कि आज से 2,50,00,000 साल पहले भी वो सेम डेट, सेम चीज़ें रिपीट हुई थी। इट मीन्स कि वो आदिकाल से भी हो सकती हैं चीज़ें। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, पर वीडियो शेयर करते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या क्या है। साथ के साथ वीडियो रोक के मैं आपको बताता रहूँगा। जीव में मैं हूँ, कण कण में मेरा ही वास है। जीवों की आत्मा मैं हूँ। कल भी मैं था, आज भी मैं हूँ और कल भी मैं ही रहूंगा। इस दुनिया के आरंभ में मैं हूँ, इस दुनिया के मध्य में भी मैं हूँ और अंत में भी मैं। अभी आप देख रहे होंगे कि इन्होंने युग का बताया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब ऐसा नहीं है कि सतयुग आ गया, उसके बाद द्वापर, त्रेता आ गया, द्वापर आ गया, कलयुग आ गया और एंड हो गया, ऐसा नहीं है। सतयुग के बाद द्वापर, द्वापर के बाद त्रेता, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, फिर दोबारा सर्कल ही सतयुग से चलेगा। अब यहाँ पे अब जो जैसे कहते हैं, जैसे कि जिस समय में हम रह रहे हैं ये कलयुग है, और ये माना जा रहा है कि कलयुग के दिन बहुत कम हैं। अब कलयुग अपने पीक पे भी है, और जब कोई चीज़ पीक पे है तो वो अंत पे भी है। आइए आगे शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम वेदों और ग्रंथों की तरफ नजर डालें तो पता चलता है कि भगवान विष्णु को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले हैं महाविष्णु। महाविष्णु मतलब वो परब्रह्म जिन्होंने संसार का बीज बोया, और इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वो सब सिर्फ इन्हीं की वजह से है। आपकी आत्मा व यहाँ तक कि आपकी बुद्धि भी, सब कुछ महाविष्णु की ही देन मानी जाती है। दूसरे हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। जब हम बात करते हैं कि हर जगह भगवान है, हवा में, मनुष्य में, धरती में, कण कण में, अर्थात छोटी से छोटी चीज में भी भगवान है, तो वहां बात की जाती है क्षीरोदक्षाई विष्णु की। तीसरे और अंतिम है गर्भोदक्षाई विष्णु, जिनके लिए कहा जाता है कि इन्हीं के नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी, और फिर सारी सृष्टि की रचना के बाद खुद भगवान विष्णु ने ही उसे संभालने का कार्यभार उठा लिया था।
ऐसे में आपको भी बहुत से धार्मिक ग्रंथों में क्षीरोदकशायी विष्णु की तस्वीर देखने को मिल जाती होगी, जो कि कोई काल्पनिक तस्वीर नहीं है बल्कि वेद पुराणों को समझकर बनाई गई तस्वीर है। इसे ध्यान से देखिए और अब नासा द्वारा निकाली गई तस्वीर को भी देखिए, जिसे नासा ने मिस्टिक माउंटेन का नाम दिया है। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखें और इसकी तुलना क्षीरोदकशायी विष्णु की तस्वीर से करें, जो कि काल्पनिक नहीं है। अभी अगर आपने फोटो को ध्यान से देखा होगा, हो सकता है कि इस वीडियो में दोबारा दिखाएं, तो जो पोज बन रहा है ऐसे लग रहा है जैसे विष्णु जी लेटे हुए हैं। अभी ध्यान से देखना, तो आप पाएंगे कि नासा की तस्वीर बहुत ये हद तक देखो। भगवान विष्णु के इस रूप से मिलती जुलती है। इतना ही नहीं, इसके बाद फिर से 2 महीने बाद नासा के टेलीस्कोप द्वारा एक दूसरी तस्वीर खींची गई, जिसे हैंड ऑफ गॉड का नाम दिया गया। इसे भी ध्यान से देखने पर आपको लगेगा कि किसी भगवान का हाथ आपके सामने है। इस तरीके से जब ये वाली तस्वीर नासा द्वारा लोगों के बीच आई तो लोग चौंकने लगे और दोनों ही फोटो को भगवान से जोड़ते हुए बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल करने लगे। धीरे धीरे इन दोनों तस्वीरों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। कुछ लोगों ने हाथ वाली तस्वीर के लिए यह भी कहा कि ये तस्वीर ब्रह्मांड के अंतिम चोटी से निकलती हुई दिखाई दे रही है और उंगलियों के ऊपर सुदर्शन चक्र है। इसका मतलब ये हुआ कि आप माने या ना माने, इस दुनिया में हर चीज, यहाँ तक कि पूरी दुनिया भगवान विष्णु के अंदर ही विद्यमान है। इसीलिए समय समय पर प्रकृति ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाती है जिसे देखकर विज्ञान के भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि विज्ञान इन सभी बातों पर बहुत कम विश्वास करता है। ओके, अब साइंस की बात बता रहा हूँ। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो इस मामले में उसमें रिसर्चेज वगैरह कर रहे हैं वो बाहर के लोग कर रहे हैं, बाहर के लोग इन द सेंस फॉरेनर्स। लेकिन जो वो इंस्पिरेशन लेते हैं वो हमारे पुरातन ग्रंथों वेदों से ही ले रहे हैं। अभी जैसे एटम बम की खोज हुई, वो कहाँ से हुई खोज? उसकी खोज का आधार महाभारत में जो ब्रह्मास्त्र था उससे लिया गया, उसका आधार। बात यह है कि आपको एक बात और बताऊंगा, ये एक ना थोड़ी सी बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई जा रही है कि विज्ञानियों ने खोज करी। नहीं, विज्ञानियों ने खोज नहीं करी। जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने खोज नहीं की, खोज तो पहले से हो चुकी है उस चीज़ की। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ऐसा कुछ है। आप मान लो भी जिन्होंने वो एटम बम बनाया वो कहें कि जी हाँ जी मैंने बनाया, सारी मेरी क्रिएशन है, ऐसा नहीं है। वो ऑलरेडी वो एक साइंस, एक स्ट्रक्चर, एक कंक्लूजन सारा फिक्स्ड था कि अगर इन चीज़ों को मिलाया जाए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, देन उसको अगर एक पार्टिकुलर स्पीड पे घुमाया जाए देन एक ऐसा ब्लास्ट क्रिएट होगा जो कि एक एटम बम होगा। ये स्ट्रक्चर महाभारत से लिया गया है। तो उसी को जब उन्होंने रिपीट किया तो अपना नाम दे दिया कि हाँ जी ये मैंने खोज किया, लेकिन ऐसा नहीं था। ये हमारे देश का मैं दुर्भाग्य ही कहूँगा। नालंदा यूनिवर्सिटी बारे में शायद आप सबको पता होगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो डेफिनेटली बनाऊँगा। उसमें अपने इतनी हज़ारों बुक्स थी इसके ऊपर, रिसर्चेस के ऊपर, वेदों के ऊपर। अगर वो नालंदा यूनिवर्सिटी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ना जलाई जाती, आज भारत सुपर पावर होता। ये कभी और डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अभी देखते हैं कि अभी इस वीडियो में क्या क्या कहा है। और जो जैसे इन्होंने कहा कि अपना साइंस ने जो अपना नासा ने विष्णु जी के बाव को वो ढूंढा है, इससे मेरे एक बात याद और आ गई। अभी जहाँ तक आप भी शायद अगर सिलेबस ना चेंज हुआ आपने स्टडी की होगी, जहाँ जब मैंने अपनी 10th वगैरह करी तो हमें पढ़ाया गया कि जो हमारा सूरज है वो स्टैटिक है और पृथ्वी उसके आसपास घूम रही है। लेकिन वेदों में क्या कहा गया कि सूरज जो है, ये मे बी ऋग्वेद या यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि सूर्य जो है वो बिना सर और बाजू के ट्रैवल कर रहा है। तो अभी मेरे पूरा वो मंत्र याद नहीं आ रहा, तो ट्रैवल करता है, जिसको अपने जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो अपने बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि ये तो झूठ है, वेदों में क्या है, वेद कुछ नहीं है। लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि सिर्फ धरती ही ट्रैवल नहीं कर रही बल्कि सूर्य भी ट्रैवल कर रहा है। कैसे कर रहा है? धरती सूर्य के जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्सेस के चलते उसके आसपास घूम रही है, लेकिन सूर्य भी साथ साथ एक से दूसरी जगह मूव कर रहा है।
तो ऐसी चीज़ें अभी सामने आई हैं और आएंगी, जो आगे आप वीडियो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि विज्ञान इन सभी बातों पर बहुत कम विश्वास करता है या करता ही नहीं है। जब तक तस्वीर बिल्कुल। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फैली तो लाखों करोड़ों लोगों ने इसे भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु जी की ही तस्वीर मानी और ये भी बताया कि क्षीरोदक्षाई विष्णु अपनी योग निद्रा में विश्राम कर रहे हैं। अब यहाँ बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि ये गलत है और विज्ञान की वजह से ही सब कुछ इस दुनिया में संभव हो पाया है। विज्ञान ने ही इस दुनिया को उत्पन्न किया है। दोस्तों, आपके आसपास भी ऐसे विचारों वाले व्यक्ति अवश्य होंगे और विज्ञान भी इसे ही सही साबित करने के लिए बिग बैंग की थ्योरी सामने रख देता है, जिसके मुताबिक कहा गया है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बड़े से गोले के विस्फोट से हुई। तो अब यहाँ ये सवाल उठता है कि वो बहुत बड़ा गोला आया कहाँ से? साथ ही हर जीव की मृत्यु क्यों होती है और क्यों नहीं विज्ञान मरे हुए लोगों को जिंदा कर पाया? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनसे विज्ञान भी पल्ला झाड़ता है। अभी जैसे इन्होंने कहा कि एक गोला था जो ब्लास्ट हुआ, जो हमारे वेदों में लिखा हुआ, मैं उसके अनुसार आपको बता रहा हूँ। इसके पीछे क्या थ्योरी है कि जब जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, बहुत सारी गैलेक्सीज आ गई वगैरह वगैरह, क्या क्या चीज़ें आ गई। धरती तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो क्या हुआ, ब्रह्मांड है जो अपना, वो फैल रहा है। अभी आपने अगर आप गूगल करोगे वाई यूनिवर्स इज़ एक्सप्लोडिंग, फैल क्यों रहा है, तो ये ब्रह्मांड फैल रहा है। और अकॉर्डिंग टू आवर वेदास, जो हमारे आदिकाल से लिखे जा चुके हैं, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अंत दोनों फिक्स है। उत्पत्ति बनेगा कैसे? जब ब्रह्मांड फैल रहा है, एक पीक पॉइंट पे चला गया, अगर हम इलास्टिक को ज़्यादा खींचेंगे तो वो टूटेगी। जब एक पीक पॉइंट पे जाके फैल गया, अभी अपने गैलेक्सीज हैं जो दूर हो रही हैं सारी, तारामंडल, वायुमंडल जो भी होते हैं, तो क्या है, पीक पॉइंट पे जब फैल गया तो ये ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होने के बाद ये फिर एक, जो इसकी ग्रेविटेशन फोर्स इतनी ज़्यादा होगी, जितने छोटे मोटे कण, कण का मतलब जो धरतियाँ ग्रह एक कण के समान है, वो सारे एक जगह इकट्ठे होंगे, एक प्रॉपर वायुमंडल दोबारा बनेगा, यूनिवर्स दोबारा बनेगा, फिर वो एक्सप्लोड होना, फैलना शुरू करेगा, फिर पीक पॉइंट पे जाके फिर फटेगा, फिर क्रिएट होगा। तो आगे भी बताता हूँ मैं इसके बारे में। हर वीडियो का जो मेरा रिव्यू रही, कोशिश यही रहेगी कि वेदों के हिसाब से और साइंटिफिकली प्रूव करके मैं आपको बता सकूँ चीज़ें। चलो आगे देखते हैं इस वीडियो को। और इसीलिए कहा जाता है कि जहां पर विज्ञान की सोच खत्म होती है, वहीं से वेद पुराणों में लिखी गई बातें शुरू भी नहीं होती। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें विज्ञान अब समझ पाया है, लेकिन वेद पुराणों में वे सभी कब की समाप्त हो चुकी हैं। पौराणिक काल की बात करें तो उस समय दुनिया इतनी उन्नत थी कि अपनी ही शक्तियों की मदद से ईश्वर को देखा भी जा सकता था और समझा भी जा सकता था, जिसे विज्ञान के लिए सोचना भी संभव नहीं। अब इसमें एक ये चीज़ और बता रहा हूँ, अगर कोई आज से 20 साल पहले कहे कि मैंने घर बैठे उस इंसान से बात की जो आज किसी और सिटी में है, उसको देखा, क्या कोई बिलीव करेगा? कोई नहीं कर सकता। लेकिन आज हम वीडियो कॉल प्रोसेस आ चुका है, हम वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, बाकायदा सामने एक तरीके से बंदा सामने फ्लैश हो रहा है। अगर ये बात सच है कि ऐसा हो रहा है, हम खुद लाइव अपने जीवन में ये चीज़ें कर रहे हैं, वीडियो कॉल करके किसी और शहर में, किसी और देश में बैठे इंसान से लाइव गेट टुगेदर बात कर रहे हैं, तो महाभारत काल में जो संजय को भगवान श्री कृष्ण ने आंखें दी थी कि तुम जो दुर्योधन के पिता थे उनको घर बैठे युद्ध का हाल बताओ, तो इनडायरेक्टली क्या वो एक वीडियो कॉल की तरह नहीं हो गया कि उसको ऐसी शक्ति उसकी आंखों में प्लांट कर दी अपना श्री कृष्ण जी ने कि भाई हाँ, आंखों से वीडियो कॉल हो रही है। हो सकता है इन फ्यूचर अपने भी मॉडर्न साइंस में ये आ जाए, आ सकता है। अगर मोबाइल पे हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, हो सकता है अपनी आंखों में ऐसा कोई सिस्टम लगने जाए, कुछ चश्मे ऐसे आ जाएं कि उसी से वीडियो कॉल करके हम दे सकें। क्योंकि 20 साल पहले अगर देखें, जो चीज़ पे कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि हम कर रहे थे, लेकिन आज ये चीज़ हो रही है। अगर आज हो रही है तो महाभारत काल में क्यों नहीं हो रही? यही खुद एक तमाचा लग रहा है जो अपने सो कॉल्ड, मैं क्या कहूँ उनको, जो सनातन धर्म को गलत ठहरा रहे हैं, जस्ट वेदों का पाखंडवाद कह के मजाक उड़ा रहे हैं। देखो, एक सिंपल सा फंडा है कि एक साइंस है वेद, वेदों की साइंस है
धीरे धीरे क्या हुआ, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, नॉलेज ना होना, वो चीज़ें जो एक हेल्थ के लिए बनाई गई, या एक जो अपना इंसान के रहने लायक बनाने के लिए, या उनको एक अच्छी जीवन शैली देने के लिए चीज़ें बनाई गई वेदों में, उनको परंपरा बना दिया गया, लेकिन क्योंकि उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न नहीं जस्टिफाई कर सका, जिस वजह से आज के लोग उसको पखंडवाद करने लग गए। तो लेकिन हमारी यही कोशिश रहेगी, हम हर एक चीज़ का आपको साइंटिफिक रीज़न बताएंगे। जाते जाते एक टिप और दे देता हूँ, अपन जब भी हरिद्वार जाएं सिक्के फेंकते हैं, नदियों में फेंकते हैं ना, क्यों फेंकते हैं? आजकल की सोच है कि मन्नत मांग ली, नदी में सिक्का फेंक दिया, मन्नत मांग लो, मन्नत पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं था। द कॉपर इज़ द बेस्ट सोर्स टू क्लीन वाटर। अगर तांबे की चीज़ पानी में फेंकी जाए तो वो जो पानी की इम्प्योरिटीज़ हैं वो दूर करेंगी, राइट। तो पुरातन समय में क्या था कि सिक्के तांबे के फेंके जाते थे पानी में, ताकि पानी में जो अशुद्धि हैं वो दूर हो जाए। अब आजकल तो तांबे के सिक्के आते नहीं, लोगों ने वो सिल्वर कॉइन्स या जो भी अपने हैं वो ही फेंकने शुरू कर दिए और पोल्यूशन फैलाना शुरू कर दिया। तो और भी ऐसी ऐसी टिप्स दूंगा। ऐसी टिप्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और हर एक चीज़ का सॉलिड साइंटिफिक रीज़न दूंगा, वेदों के आधार से और साइंस के आधार से। सिर्फ वेदों और साइंस सनातन की बात नहीं करूंगा, बातें और भी होंगी, जियोपॉलिटिक्स की होगी, करंट अफेयर्स की होगी, एक्सटर्नल अफेयर्स की होगी, अरे सारा कुछ होगा, फिक्र ना करना, नॉलेज पूरी आएगी इसमें। चलो आगे देखते हैं, वीडियो ख़त्म होने को ही है मे भी। और समझा भी जा सकता था, जिसे विज्ञान के लिए सोचना भी संभव नहीं, और यहाँ तक कि पहुँचने की तो बात ही दूर है। विज्ञान से जुड़े कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी सकारात्मक शक्तियों पर विश्वास तो करते हैं, बिल्कुल, लेकिन पूरी दुनिया के सामने जाहिर नहीं करते हैं। बिल्कुल। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके। वेरी नाइस वीडियो। तो भाई साहब, ये डिवाइन टेल्स की वीडियो थी, रिएक्शन मैंने साथ के साथ दे दिया। आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अरे भाई, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सेव कर दो। सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक करके फोन डालो, फ़ोन नहीं तोड़ना, सब्सक्राइब वाला बटन तोड़ना है। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।